हेलो दोस्तों, चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अब हम करने जा रहे हैं, देखो, आईसीआरए का पेपर जो अभी हुआ था आपके पिछले पिछले क्यों इसी महीने में 10 तारीख को। तो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है 10 तारीख का। उसी के पेपर को अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो किस तरीके क्वेश्चन आए थे, आपको हम जीके के और जीएस के क्वेश्चन जितने भी हैं, साइंस के क्वेश्चन हैं, उन सभी के आंसर देंगे, साथ में मैथ के भी आंसर दिखाते चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर कर लेते हैं अपने, देखो, पेपर के साथ में। तो देखो जीके के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आए थे दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया था जीके में यहाँ पर कि भारोत्तोलक मार्टिन देवी ने 86 किलोग्राम के पुराने युवा रिकॉर्ड को भंग करके कितने किलोग्राम का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इन्होंने 86 किलोग्राम के रिकॉर्ड को भंग करके नया रिकॉर्ड जो बनाया है वो 88 किलोग्राम का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे और हर एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे यही सबसे। नेक्स्ट है कि 18वां G20 अध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित होना है, वो किस मंथ में होना है। तो देखो कठिन क्वेश्चन पूछ लिया है उन्होंने, क्योंकि मंथ लोग याद कम रखते हैं। तो ये सितंबर महीने में आयोजित होना है हमारा G20 का सम्मेलन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द बॉडी इन गेटिंग रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि अपन ने जो अनडाइजेस्टेड फूड खा रखा है हम लोगों ने, उसको पचाने में कौन मदद करता है। तो वो हमारा मदद करता है रफेज। ठीक है, याद रखेंगे आप, रफेज। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 तक के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो अप्रैल 2023 तक भारत में कुल 22 भाषाएं हैं, ये याद रखेंगे। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तन लागत क्या होती है। तो जब उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है, फ्लक्चुएट करते हैं, तो हमारी जो परिवर्तन की लागत है वो भी या तो बढ़ती है या फिर घटती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप कि अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। तो अप्रैल 2023 G20 जो स्पेस इकोनॉमी लीडर्स की बैठक है वो शिलोंग में आयोजित हुई थी, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1873 में निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बड़ा ही ज़्यादा फेमस है एसएससी का भी। तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने की थी, ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले ने की थी। नेक्स्ट 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा दी रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। कब? 1919 में, याद रखेंगे, द रॉलेट एक्ट। ठीक है, 1919 का है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बजट 2023-24 के अनुसार समावेशी विकास के अंतर्गत भारत को किसका वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। तो भारत को मिलेट्स का केंद्र बनाया जाएगा, मतलब जो मोटे अनाज है उनका। ठीक है, 2023-24 के अनुसार। वैसे भी 2023 पूरा मिलेट्स के लिए मना रहे हैं, मोटे अनाजों के लिए। अगला क्वेश्चन देखो 10वां है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है आपके ये वाले। निम्नलिखित में से किस राज्य के स्कूल प्राधिकरण ने एक इनक्यूबेटर आरंभ करने की प्रक्रिया शुरू की है जो राज्य सरकार के 5T कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न प्रयासों को लागू करने में सहायक होगी। तो 5T है ना, तो ये उड़ीसा राज्य ने शुरू की है, किससे? स्कूलों से संबंधित है, प्राधिकरण से। नेक्स्ट है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी किस माह में मनाई जाती है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी जो है वो चैत्र माह में मनाई जाती है, याद रखेंगे, रामनवमी चैत्र माह में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के मामले में चौथे स्थान पर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा जो है वो साक्षरता में चौथे स्थान पर है। कौन सा राज्य है? गोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वन ज्वार भाटे से प्रभावित तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन जो है वो ज्वार भाटे तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बारडोली गुजरात जो है, बारडोली गुजरात में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू, है ना, टिश्यू बोलते हैं इनको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 16 कि चूना पत्थर गर्म किए जाने पर असीमित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
यह कौन सी अपक्रिया है? तो यह एक डीकम्पोजिशन अपक्रिया है जिसको अपन अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्पोर्ट स्टार एक्सिस अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य को खेल के प्रचार प्रसार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो वो राज्य हमारा कौन सा है? वो उड़ीसा राज्य है, जिसको खेल के प्रचार प्रसार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है, उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहीं से भी दोस्तों कई सारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, है ना। इनके आईसीआरए के पेपर अपने आप में ही बहुत अच्छे होते हैं ये चीजें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा को, लगभग सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं तो गलत हो जाता है वो, है कि नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस टीम ने फरवरी 2023 में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीती है? 13वीं मध्य प्रदेश ने जीती है हॉकी इंडिया ने। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, 2013 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो मलयालम भाषा को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, संस्कृत को 2005 में प्राप्त हुआ था। ठीक है। और कन्नड़ आई थिंक मुझे लग रहा है 2015 का, आप जरा देख लेना कन्नड़ का, 2015 में कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, याद रखेंगे ये चीज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है? सबको पता होता है, हॉर्नबिल त्योहार, है ना, नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित करने के लिए अप्रैल 2023 में सुंदर पिचई द्वारा कौन सी नई परियोजना बनाई गई थी? तो सुंदर पिचई द्वारा जो बनाई गई थी डीप माइंड, है ना, ये परियोजना बनाई गई थी, याद रखेंगे। जैन धर्म के दो प्रमुख पंथ कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर, आपको पता होना चाहिए, दो हैं इनके पंथ। अगला क्वेश्चन है 24वां कि प्रवासियों और गरीबों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति करने के लिए अप्रैल 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो ये किस महीने चालू की गई थी, है ना, ये बड़ी दिक्कत है। 2020 में चालू की गई थी, किस वर्ष तक लागू रही? तो ये आपका दिसंबर 2022 तक लागू रही थी ये, है ना, अन्न योजना, जो गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे थे, तो दिसंबर तक चालू रही थी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो बोडो जो है वो एक द्रविड़ भाषा नहीं है, जबकि बोडो एक जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली भाषा है, जबकि कन्नड़, मलयालम और ये देखो तमिल है, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु। और सीजीएल के पेपर चल रहे हैं, बताइए आप लोगों का पेपर कैसा जा रहा है, कितने क्या अटेम्प्ट किए हैं? 20 तारीख का मैंने ऑलरेडी व्यू डाला है, आप देखिए जरा जाकर क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं 20 तारीख के वाले पेपर में। ऐसे ही सभी शिफ्ट ऑन मतलब आ रहे हैं देखने को। आइए हम 25 क्वेश्चन साइंस के करते हैं कि निम्नलिखित में से किस एल्केन में कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 10 परमाणु होते हैं? तो ये हमारे ब्यूटेन में कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 10 परमाणु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के किस ओर स्थित होता है? तो ये दर्पण के पीछे स्थित होता है उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीधे रक्त में स्रावित होता है, मतलब डायरेक्ट रक्त में जाता है? तो ये देखो टेस्टोस्टेरोन तो नहीं जाता है, इंसुलिन भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, तो एक ही बचता है एड्रेनालिन हार्मोन, ये सीधा डायरेक्ट हमारे ब्लड्स के साथ मिक्स हो जाता है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन के हाइड्रोजनीकरण पर निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? तो एल्केन के हाइड्रोजनीकरण पर एल्केन ही उत्पन्न होता है, सेम टू सेम। अब इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा मुझे डाउट में लग रहा है कि सेम टू सेम कैसे हो जाएगा ये। अब देखो क्या करते हैं वो लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है ये वाला जो दिया गया आपको? तो ये हमारी एक प्रतिस्थापन अपक्रिया है, CH4 + Cl2 CH3Cl और HCl सूर्य की उपस्थिति में, तो ये हमारी एक प्रतिस्थापन अपक्रिया है। ओम का नियम पूछा गया था, सबको पता होता है, B = IR, वो भी जो कन्फ्यूजन में ऊपर 3 ऑप्शन ऐसे दे देखे हैं कि कहीं कोई उल्टा सीधा लगा दे। नेक्स्ट देख रहे हैं आपके निम्नलिखित में से कौन से तंत्रिका कोशिका के भाग हैं? तो ये जो है वो तंत्रिका क्षय, ध्रुविका भी है और केंद्रक है, ये सब कोशिका के भाग हैं, लेकिन पेशीय तंतु जो है मसल फाइबर, ये तंत्रिका के भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे में सभी ऊतक जो होते हैं और अंग प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, केवल क्लोरोप्लास्ट
युक्त कोशिकाएं जो हैं वो हमेशा पृष्ठीय स्तर में स्थित होती हैं और प्रकाश संश्लेषण करती हैं। कौन सी? क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है कि इनमें से बताओ कौन सा सही है। तो सिर्फ तीसरा सही दिया गया था कि फोकस ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को हम F से डिनोट करते हैं, बकाया ये दोनों गलत दिए गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखो, हम अपने दैनिक जीवन में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं वह ऊर्जा का क्या है? द्वितीयक स्रोत है ना, ये याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। 11वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सॉल्ट, रॉक, एयर, वाटर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता इतना तेज, तो रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या का अपवर्तन की ज्या से अनुपात क्या होता है? स्थिरांक, है ना, I इक्वल टू आर होता है। तो जब I अपॉन आर लिखते हैं तो हमारा क्या होता है? कांस्टेंट यहाँ पर, तो ये स्थिरांक में होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एंड एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सुरक्षित करके रखा जाता है। ठीक, ऑप्शन में प्रोटेक्टेड भी था लेकिन बड़ा कंफ्यूज कर रहा था ये भी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक कोश की जीव हैं? तो इसमें एक कोश की जीव हमें निकालना था खाली, तो पैरामीशियम और अमीबा जो है वो एक कोश की जीव है, बकाया रिक्सिया नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि CH3CH8 में कितने आयनिक और सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं? तो 0 और 10 इसमें आयनिक और सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं, 0 और 10। नेक्स्ट, शरीर की स्वास्थ्य वृद्धि में विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? टमाटर। सब लोग लगा पाएंगे इसको तो, ठीक है, बशर्ते क्वेश्चन सही पढ़ाओ तभी लगा पाएंगे, वरना तो बड़ा मुश्किल होता है। उत्कृष्ट गैस अभिन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन द्वारा किस प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित की जाती है? तो कार्बन हमारा जो है वो चतुस्संयोजकता प्रदर्शित करता है, कार्बन चतुस्संयोजकता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, क्लोरोब्यूटेन यौगिकों किस वर्ग में आते हैं? तो ये क्लोरोब्यूटेन जो है वो हेलो एल्केन में आते हैं, क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट देखिए, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के किस कोण पर होती है तो प्रेरित धारा उच्चतम होती है? तो ये जब सम दिशा पर, सम कोण पर होती है तो प्रेरित धारा उच्चतम होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक न्यूनतम होता है? तो मेथेन का क्वथनांक जो है वो न्यूनतम होता है ना, थोड़ा ये कठिन हो जाता है क्वेश्चन करना। नेक्स्ट है, कार्बन अनेक प्रकार के यौगिकों का निर्माण क्यों करता है? क्योंकि इसकी श्रृंखला और चतुस्संयोजकता के कारण, है ना, क्योंकि इसकी श्रृंखला और चतुस्संयोजकता के कारण कार्बन जो है वो क्या करता है? अनेक यौगिकों का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधनों में सही संयोजन का निरूपण करता है? तो मृदा, वायु और जल जो कि प्राकृतिक संसाधन है, चार तीनों, ये आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्फेरिकल मिरर जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड। मतलब इस तरीके का भाग जो होता है ऐसा, जो इसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, है ना, यहाँ साइड से देखते हैं, प्रकाश यहाँ से बाहर से आता है इस तरीके से, लेकिन जो ऐसे बने होते हैं ना, ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर होता है। ठीक, अगला, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार यदि अंगूठा गति की दिशा और तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है तो माध्यमा अंगुली जो है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अंगूठा गति की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो माध्यमा अंगुली जो है वो धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। अगला क्वेश्चन 25वां है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्राही पशुओं में स्वाद का पता लगाते हैं? तो ये तो रसस्वेदी ग्राही है, ये सभी लगा सकते हैं ये तो क्वेश्चन। ठीक, सोशल साइंस अपने आप में बड़ी मस्त आई थी यार, क्या बताएं तुम्हें। तो ICRA का पूछो ही मत। एगमार्क का उपयोग किस उत्पाद के लिए किया जाता है? कृषि के लिए। अब उसमें भी कोई औद्योगिक लगा दे तो एक अलग बात है, वरना कृषि के लिए। इसमें पूछा गया था कौन से सत्य हैं, तो दोनों ही सत्य हैं। पहला देखो, पढ़ते हैं क्या लिखा है कि दुनिया के कई हिस्सों में व्यापार के विस्तार और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ संबंध स्वतंत्रता और आजीविका की हानि का भी कारण बना है। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसी का दूसरा दिया गया पार्ट कि 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय विजय से कई कष्टदायी आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए
जिनके माध्यम से उपनिवेश समाजों में विश्व अर्थव्यवस्था में लाया गया। तो ये दोनों ही सही थे और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कौन सा सही है। वही यहाँ पर भी दिया गया है कौन सा सही है, तो यहाँ पर भी दोनों ही सही है। मतलब कोई तुक्का भी लगा दे तो क्या पता सही निकल जाए, लेकिन तुक्के का वही है कि सही है ना गलत कुछ कह नहीं सकते हैं। देखो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में दिया गया है। क्या होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां? ये क्या हो रहा है एक्चुअली में, एक सेकंड, खिसक रहा है स्लाइड। चलिए, तो पहला ऑप्शन दिया गया कि विकसित देशों में बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय निगम अधिकांश समय से छोटे उत्पादकों को उत्पादन के लिए ऑर्डर देते हैं। सही। छोटे उत्पादन बहुराष्ट्रीय निगमों के उत्पादनों की आपूर्ति करते हैं, फिर इन्हें ब्रांड नाम के तहत ग्राहकों को बेचते हैं। ये भी सही है, तो दोनों ही आंसर सही है। आपदा के दौरान आपातकालीन आधार पर क्या किया जाता है? तो बचाव और राहत किया जाता है। यही ऑप्शन सही है। बकाया तो 4 3 और अनर्गल दिख रहे थे। ये देखो आपदा प्रबंधन अधिनियम पता होगा तभी लगा पाएंगे, 23 दिसंबर 2005 को, वरना तो बड़ा मुश्किल लगाना। ठीक, और सभी में 2005 लिखा है। उपभोक्ता दिवस इसमें फंस जाते हैं, 24 अक्टूबर या फिर 24 दिसंबर। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट टेकन अप इन प्री डिजास्टर मैनेजमेंट? तो गवर्नमेंट प्रिपेयर्स अलर्टनेस सेफ प्लेसेस फॉर स्टे। ये प्री डिजास्टर मैनेजमेंट के पहले नहीं लिया जाता है। ग्रामीण के ऊपर आया था कि ग्रामीण स्थानीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पंचायत राज सरकार की समग्र देख रेख में काम करना, ये सही नहीं है। अगला दिया गया आपको कि प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद की अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन गतिविधियों के कारण भारी रोजगार सृजन होता है। नहीं सब, ये तो सबसे ज्यादा गलत है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है अपना। नेक्स्ट लिखा है कि सरकार के पास अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संघ सरकार के पास है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक नहीं है? तो ये मतारोपण जो है वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सड़क सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 4E की बहुआयामी रणनीति का हिस्सा नहीं है? तो ई से ये 4 शब्द आए थे, है ना। एजुकेशन भी था उसमें, इंजीनियरिंग था, इमर्जिंग केयर भी था, लेकिन इनलाइटमेंट नहीं था, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए बने शीर्ष निकाय NDMA का पूरा नाम पूछा गया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक, अगला 14वां क्वेश्चन है कि असंगठित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो असंगठित क्षेत्र हमेशा अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन की गारंटी देता है। नहीं, ये बात गलत है। असंगठित क्षेत्र कभी भी अपने पेंशनों की गारंटी नहीं देता है ना। प्राइवेट सेक्टर में कहाँ ऐसा कुछ होता है। इसमें पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए जरा। लिखा है 16वां के निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रिंट क्रांति के संबंध में सही नहीं है? तो प्रिंट क्रांति के संबंध में काशी बाबा एक शिक्षक और क्रांतिकारी थे, यही गलत है। बकाया ये तीनों सही है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, पढ़ा होगा तभी आएंगे, वरना तो भूल जाओ इनको क्या है। कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन के साथ राजस्व के समर्थन में असहयोग आंदोलन की शुरू करने की आवश्यकता में अन्य नेताओं को राजी किया था महात्मा गांधी ने। 2005 में किस देश ने अपना महिला मताधिकार की शुरुआत की थी? कुवैत ने। ठीक है, याद, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अटैक भी करे तब भी कर लेना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। 20वां देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल सेकंड सही था कि सरकार उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं खर्च को पूरा करने के लिए करों और अन्य तरीकों से धन जुटाती है। ठीक, पहला गलत है यहाँ पर। 21वां लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह उपाय है जो सरकार बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान को रोकने कम करने के लिए करती है? तो वनों की कटाई। सांप्रदायिक और राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों के सांप्रदायिक बहुसंख्यक समुदाय में शामिल होने की इच्छा का रूप ले सकती है। 23वां देखो, कौन सा सही है? तो भाई सब सेकंड सही है, पहला गलत है। संघ ने शुल्क बाधाओं को समाप्त कर दिया और मुद्राओं को संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। ये देखो 24वां, लोकतांत्रिक सरकार को अन्य प्रकार की सरकारों से बेहतर माना जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकतंत्र लोगों को गलतियां करने और सुधारने की इजाजत नहीं देता है, यही इसमें गलत है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा
कि लोकतंत्र और आर्थिक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों सही हैं। कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही सही है। कैसे? वास्तविक जीवन में लोकतंत्र आर्थिक असमानताओं को कम करने में बहुत सफल नहीं होते हैं। सही। यदि 1950-2000 के बीच 50 वर्ष के लिए सभी लोकतंत्रों और सभी तानाशाहियों पर विचार किया जाए तो तानाशाही व्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की दर थोड़ी अधिक होती है। मतलब दोनों ही सही है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन साथियों हमने कर लिया ICRA के 10 तारीख के सेकंड शिफ्ट के पेपर के। और अगर आपका इसमें पेपर है तो आप पेपर हुआ था इस शिफ्ट में तो अपने कमेंट करके बताना। इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाना क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।